हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर पॉइंट स्टडी चैनल। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों हम लोग एक्चुअली बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज शाम को, ठीक है ना, आज शाम को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यूजी एंड पीजी का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना एंट्रेंस एग्जाम लिया था, एक तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा लेट से लिया था और कुछ ज़्यादा ही समय बाद इसने अपना रिजल्ट भी प्रदर्शित किया। तो इसको लेकर के जो हमारे बच्चों में परेशानियां आ रही थी कि सर अभी तक इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो वो तो अब आ गया। अब जो आप लोग के समक्ष एक परेशानी खड़ा है वो है कि इलाहाबाद का जो रिजल्ट आया हुआ है, आखिर इसमें प्रत्येक कोर्स का प्रत्येक कैटेगरी के लिए क्या रैंक डिसाइड किया जाएगा और क्या कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यदि आप लोगों ने अपना रिजल्ट अभी डाउनलोड किया होगा, ठीक है, तो उसमें आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि उसमें आप लोग का न तो रैंक दिखा रहा होगा और न ही आपका क्या कट ऑफ रहेगा ये प्रदर्शित कर रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपका उसमें मार्क्स दिखा रहा है। ठीक है, यानी आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हुए हैं वही दिखा रहा है, और एक टेस्ट मार्क्स और एक कंप्यूटर मार्क्स करके दिखा रहे हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब आइए हम यहाँ पे यह चर्चा करेंगे कि आखिर आप लोगों का कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक एक करके प्रत्येक कोर्सेज के कट ऑफ को देखेंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक और ही बहुत ही आवश्यक बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वह आप लोगों के लिए सेफ स्कोर होगा। ठीक है, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप लोगों का इतना मार्क्स आ जाता है अब की बार, तो समझिए यह आपके लिए सेफ स्कोर है। ठीक है, यानी उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा आप लोगों का। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूजी वालों के। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यूजी वालों के लिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे किसके, पीजी के विषय में। ठीक है, तो चलिए यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यदि आप लोगों ने बीए में एडमिशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था, तो यहां आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि यदि सचमुच, ठीक है, यदि सचमुच आप लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ही लेना है, तो उसके लिए आप लोगों को कम से कम 170 मार्क्स अवश्य लाने होंगे। ठीक है, यानी यदि आपके स्कोर कार्ड में 170 मार्क्स या इससे अधिक मार्क्स दिखा रहे हैं, तो यह समझ जाइए कि आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पक्का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात और ध्यान देना होगा आप लोगों को कि यह 170 जो आप लोग का स्कोर आएगा, ठीक है, जो मार्क्स आएगा, यह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएगा। कहने का क्या मतलब है मेरा, कि उसमें जब आप लोग अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो वह आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। जो सबसे अंतिम सब्जेक्ट चॉइस होगा वही आप लोगों को इतने पे मिल सकता है। ठीक है, यानी अच्छे सब्जेक्ट को उसमें प्रेफरेंस देने के लिए, ठीक है, आप लोगों के अच्छे मार्क्स होने अनिवार्य है। यानी यदि 220 नंबर से ज्यादा आप लोगों के मार्क्स आए हुए हैं इस एंट्रेंस में, तो समझिए आप लोगों का अच्छा सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। ठीक, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यही कारण है कि बच्चों को जो भी सब्जेक्ट प्रेफर कर दिया जाता है वही ले लेते हैं और एडमिशन लेकर के उसमें अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने देखा बीए वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं बीएससी मैथ के लिए। ठीक है, यानी जो बच्चे बीएससी मैथ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिए थे, ठीक है, उनका यदि 195, ठीक है, यानी 195 मार्क्स या उससे अधिक स्कोर प्राप्त हुए हैं, तो समझिए कि आपका भी सेफ स्कोर आ चुका है और आप लोग भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोग का एडमिशन तो मैथ से होगा ही। ठीक है, यहाँ पे बीएससी मैथ कर देता हूँ, मैथ से तो होगा ही, मगर वहां पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को मिलना होता है, उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को प्राप्त करने के लिए 195 नंबर काफी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को कम से कम 225 से एबव लाना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बीएससी बायो की। किसकी? बीएससी बायो की। ठीक, यानी जो बच्चे बीएससी बायो में एडमिशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिए थे और उनका यदि
165 नंबर आ रहे हैं, ठीक, 165 मार्क्स आ रहा है या इससे ज्यादा आ रहा है, तो समझिए आप लोगों का भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन पक्का है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ आगे के कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जैसे बीकॉम वालों के, ठीक है, क्योंकि बीकॉम वालों को छोड़ने पे ये काफी परेशान कर देते हैं। बार बार इनके कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि सर बीकॉम का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो देखिए इस बार जो बीकॉम का कट ऑफ आएगा, ठीक है दोस्तों, वह आपका 192। यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया है आप लोगों के लिए कि यह जो मैं यहाँ पे मार्क्स बताने जा रहा हूं, ये आप लोगों के SC ST या OBC कैटेगरी के लिए ही नहीं है, ये प्रत्येक बच्चों के लिए एक सेफ स्कोर है, ठीक है। यानी यदि आप लोग जनरल से भी बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, या SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यदि आप लोगों का इतना मार्क्स आ जा रहा है इस एग्जाम में, तो समझिए कि आपका एडमिशन बिल्कुल पक्का है। आपको किसी प्रकार की कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देने की जरूरत नहीं है यदि इतना मार्क्स आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे पीजी वालों की, ठीक है। तो पीजी वालों में यहाँ पे हमें देखना क्या है दोस्तों कि इसमें बहुत सारे कोर्स है। जैसे यहाँ पे मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक, MA पेंटिंग, ठीक है दोस्तों, MA पेंटिंग, ओके दोस्तों। उसके बाद देखेंगे हम लोग MA एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे MA साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस, ओके। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे आगे MCOM, ठीक है, MCOM का देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसका, MSc फिजिक्स, ठीक, MSc फिजिक्स, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो BA BSc यानी UG कोर्सेस वाले बच्चे हैं, उन्होंने तो अपना जो कट ऑफ है उसको देख ही लिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं PG वालों की, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं PG वालों की, ठीक है, यानी PG वालों का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ओके। तो इसमें दोस्तों अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ MSc फिजिक्स तक हो गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों MSc या MSc मैथमेटिक्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या, MA सोशोलॉजी, MA सोशोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे MA MSc एस्थेटिक्स, MA या MSc, क्योंकि एस्थेटिक्स में दोनों से एडमिशन होते हैं, MA से भी और MSc से भी, ठीक है, एस्थेटिक्स, ओके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे MSc जूलॉजी को, ठीक है, MSc जूलॉजी, ओके। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे MSc बोटनी, MSc बोटनी, ओके। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे MSc केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे MA इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे MA इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग इतने कोर्सेज के कट ऑफ को देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो मैंने पहला लिखा हुआ है MA पेंटिंग, ठीक है, तो इसका जो अभी पर का कट ऑफ रहने वाला है प्रत्येक कैटेगरी के लिए, ठीक। प्रत्येक कैटेगरी का मतलब ये नहीं समझिएगा आप लोग कि SC ST का भी इतना ही जाएगा, इससे कम रहेगा।
लेकिन मैं यहाँ पे सेफ स्कोर बता रहा हूँ, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, आपको इतना मार्क्स यदि आ जाता है तो आप लोग समझिए कि आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पक्का हो, वह चाहे यूजी हो या पीजी हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप लोगों का यहाँ जो सेपरेट कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ की बात है यहाँ पे तो मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु यदि आप लोगों का कोई कैटेगरी है और उसके अनुसार यदि आप लोगों का रैंक पता चल जा रहा है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके और पूछ सकते हैं हमसे कि सर मेरा रैंक कितना है, ठीक है, हमको इतना मार्क्स आया है, हमारा जो है वो ओबीसी या एससी एसटी यानी जो भी आपका संबंधित कैटेगरी है उसमें आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं। ठीक है, या चाहे आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करें या पीएच ओएच, ठीक है, कोई भी आपका कैटेगरी हो, यदि आप लोग उससे बिलोंग करते हैं तो आप लोग कमेंट में निसंकोच पूछ सकते हैं, आपका वहां पे उचित समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। जहां तक हमारे चैनल के माध्यम से बार बार मतलब कमेंट आ रहे थे, ठीक है, कि सर जल्द से जल्द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे एक कट ऑफ का वीडियो बनाइए, क्योंकि अभी रिजल्ट जो है प्रदर्शित हो चुका है, हम लोग का मार्क्स दिखा रहा है, परंतु अभी भी हम लोग का रैंक और जो कट ऑफ है वह शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप लोग लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे एमए पेंटिंग के बारे में यदि बात करें तो इसका 171, ठीक है, 171 नहीं 172 होगा। ठीक है, यानी 172 मार्क्स यदि आप लोगों को आ रहे हैं एमए पेंटिंग में, ठीक है, तो आप लोग समझिए कि आप लोग बेहद सेफ पोजीशन में है और आपका भी एडमिशन हो जाने वाला है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग यदि बात करें एमए एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है, तो इसमें एडमिशन पाने के लिए आप लोगों को, यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 180 मार्क्स पाने अनिवार्य होंगे। ठीक है, उसके बाद यदि एमए साइकोलॉजी की बात करें, ठीक है, एमए साइकोलॉजी की यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जनरल का कैटेगरी जो होगा, जनरल कैटेगरी का जो रैंक कट ऑफ होगा वह कितना रहने वाला है, 176। ठीक है, यह दोस्तों 176 है, यह तो पिछला साल भी था, परंतु यहाँ पे मेन देखने वाली बात यह है कि अब की बार थोड़े बच्चे कम शामिल हुए थे एयू के एग्जाम में। ठीक है, तो इस कारण इस बार थोड़ा कट ऑफ कम ही रहने वाला है, लेकिन यदि पिछले साल के बराबर आपका कट ऑफ मार्क्स आ जा रहा है तो समझिए कि आप बिल्कुल सेफ पोजीशन में। ठीक है, और आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं आगे एमए पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो यदि हम लोग राजनीतिक विज्ञान की बात करें दोस्तों, तो इस बार इसका कट ऑफ रहने वाला है 162। ठीक है, कितना रहने वाला है, तो 162। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं एमकॉम की। ठीक है, तो एमकॉम में यदि आप लोगों का, ठीक है, यदि आप लोगों का 145 मार्क्स आ जा रहा है तो समझिए कि आप जनरल कैटेगरी के रहते हुए भी आप लोग इसमें एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं एमएससी फिजिक्स की। तो इस बार, ठीक है, इस बार 2020 में एमएससी फिजिक्स का जो कट ऑफ रहने वाला है वह रहेगा 175। ठीक है, कितना, 175। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं एमएससी मैथमेटिक्स के। ठीक है, एमएससी यदि मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों, तो इस बार इसका कट ऑफ रहने वाला है 127। ठीक है, और एमए सोशियोलॉजी का, ठीक है दोस्तों, एमए सोशियोलॉजी का इस बार कट ऑफ रहने वाला है 142। ओके, उसके बाद एमए और एमएससी एस्थेटिक्स की यदि हम लोग बात करें तो इसका अब की बार कट ऑफ रहने वाला है 179। ठीक है, 179। और एमएससी जूलॉजी का अब की बार कट ऑफ जो है वह रहने वाला है 177। ओके, और यदि हम लोग बात करें एमएससी बोटनी की तो इसका अब की बार का कट ऑफ रहेगा 173। ओके, और एमएससी केमिस्ट्री की यदि हम लोग बात करें तो इसका कट ऑफ रहने वाला है 165। यानी 165 यदि आप लोग का मार्क्स आ रहा है या इससे अधिक मार्क्स आ रहा है तो आप लोग समझिए कि बिल्कुल सेफ पोजीशन में है और आपका एडमिशन इस बार एयू में पक्का है। बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो यूजी वालों को दिक्कत होने वाला है, लेकिन यदि आप लोगों का यहाँ 165 173 ये जो भी मैंने संबंधित कोर्स का कट ऑफ लिखा हुआ है, यदि इतना मार्क्स आ रहा है तो यहाँ पे यह निर्भर ही नहीं करता कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका कैटेगरी चाहे जो भी हो आप लोग इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग आगे की यदि बात करें तो हमारा अगला सब्जेक्ट है एमए इकोनॉमिक्स की। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एमए इकोनॉमिक्स है इसका इस बार का कट ऑफ जो है वह 150 रहने वाला है। ठीक है, 150 मार्क्स यदि आप लोग के आ चुके हैं, स्कोर कार्ड में दिखा रहा है, तो समझिए कि आप लोग बिल्कुल सेफ है और आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एमए इंग्लिश की। ठीक है, यदि दोस्तों हम लोग यहाँ पे एमए इंग्लिश की बात करें तो इसका जो कट ऑफ है वह इस बार 142 रहने वाला है। ठीक है, कितना रहेगा? 142 रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इतना सारा सब्जेक्ट के बारे में इनके कट ऑफ को देख लिया, और यदि इसके बावजूद भी आप लोगों का कोई अलग सब्जेक्ट है जिसका मैंने यहाँ पे नहीं जिक्र किया है, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के और बता सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का, ठीक है, कितना कट ऑफ रहने वाला है इस बार। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि आप लोगों का कोई विशेष कैटेगरी है जैसे SC ST OBC, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि आप PH या OH कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग इस बात का जिक्र हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और उसका हमसे वादा है कि उसका मतलब उचित समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा बार बार यही प्रयत्न किया जा रहा है कि अभी इस महामारी में जितने भी सारे एग्जाम हो रहे हैं उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या उसका क्वेश्चन पेपर आया, उसका रिजल्ट का एनालिसिस क्या हुआ और काउंसलिंग प्रक्रिया में कौन कौन सी बाधाएं होती है, इन सारे बातों पर डिस्कस करना, ताकि सारे बच्चे अपने घर बैठे अपने समस्या का एक उचित समाधान पा सके। ठीक है, और किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में न रहे। ओके, तो दोस्तों यदि आप लोग इन सारे बातों से अपडेट रहना चाहते हैं और इसी ही तरह की नई नई जानकारियां पाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को देखिए, यदि अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि वह आप लोग के बेहद काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ज्यादा यहाँ पे वक्त नहीं लेंगे, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।